द वुमन इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द गर्ल इन द विंडो। ये एक वेब सीरीज है जो कि अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स और ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 22 जनवरी 2022 को। इस वेब सीरीज का जॉनर है डोमेस्टिक सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री, डार्क कॉमेडी और सटायर। जिस वेब सीरीज का नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है और इतने सारे जॉनर्स एक साथ भरे हुए हैं तो सोचिए वो वेब सीरीज कितनी इंटरेस्टिंग होगी। और नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 25 to 26 मिनट्स के हैं। डायरेक्टेड बाय मिशाइल लेहमान जो कि एक जर्मन डायरेक्टर है और इस वेब सीरीज की लीड एक्ट्रेस है क्रिस्टिन बेल जिन्होंने एना नाम का कैरेक्टर निभाया है। अगर बात की जाए इस कैरेक्टर की तो इसमें हमें काफी डेप्थ दिखाई देगी और ये पता चलेगा कि इस कैरेक्टर ने काफी बैकग्राउंड स्टडी किया है, क्योंकि जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है या फिर उनके सिम्टम्स होते हैं वो इस कैरेक्टर ने काफी बखूबी से हमें दिखाया है। और इस वेब सीरीज के लीड एक्टर है टॉम राइली जिन्होंने नील का कैरेक्टर निभाया है। हम हमेशा बात करते हैं डेड एक्टिंग की, तो इस कैरेक्टर ने कुछ ऐसा ही हमें दिखाया है और जिसके कैरेक्टर में हमें काफी डेप्थ, काफी सस्पेंस दिखाई देता है और वो काफी हद तक हमें मिसलीड भी करता है। मैरी होलैंड का इसमें स्लोन करके एक साइड कैरेक्टर है जो कि एना की बेस्ट फ्रेंड दिखाई गई है। मुझे अगर पूछो तो पर्सनली ये मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, नॉट बिकॉज ऑफ एक्टिंग और समथिंग एल्स, लेकिन जिस तरह से इस कैरेक्टर ने अपनी फ्रेंड का साथ कभी नहीं छोड़ा है वो मुझे काफी अच्छा लगा। हमारी लाइफ में काफी टाइम ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी हमारे रिलेटिव्स के, हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमारी मदद नहीं कर पाते। लेकिन ये कैरेक्टर अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए कौन कौन से सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हो जाती है, वो देख के सच में मेरा दिल खुश हो गया। इसी वेब सीरीज में एक और स्टार जूनियर एक्ट्रेस है जिसका नाम है सैमसरा येट, जिसने एमा का कैरेक्टर निभाया है। इसकी एक्टिंग देख के आप इसके फैन हो जाओगे। हाँ, इसके फर्स्ट हाफ में या फिर 6-7 एपिसोड्स तक आपको लगेगा कि हाँ शी इज ओके, लेकिन जब तक एंड तक उसकी एक्टिंग देखोगे तो आप भी उसके फैन हो जाओगे। अगर बात की जाए इसकी स्टोरी लाइन की तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एना के साथ। स्टार्टिंग का सीन ऐसा दिखाया गया है कि जिसमें इसके हाथ में वाइन है जो कि काफी कंफ्यूज दिखाई देती है और किसी सदमे की वजह से ट्रॉमेटाइज्ड है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको ये वेब सीरीज जरूर देखनी पड़ेगी। लेकिन इसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब इसके घर के सामने एक हैंडसम हंक शिफ्ट होता है अपनी बेटी के साथ जिसका नाम है एमा। ये टर्निंग पॉइंट क्यों है ये जानने के लिए फिर से आपको ये वेब सीरीज तो देखनी ही पड़ेगी। और इसी कहानी का माइलस्टोन ये है कि ये कहानी यही से स्टार्ट लेती है एक मर्डर मिस्ट्री का। आप एंड तक ये पता नहीं लगा पाओगे कि ये मर्डर किसने किया, क्यों किया और कब किया। जैसे जैसे आप गेस करते रहोगे कि शायद मर्डर ये हो सकता है, तभी एक टर्निंग पॉइंट आएगा। तो मेरे हिसाब से ये कहानी फुल ऑफ ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। जो लोग नेटफ्लिक्स के रेगुलर यूजर्स हैं उन्हें ये जरूर पता होगा कि ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की रिलीज हुई 2021 की मूवी द गर्ल फ्रॉम द विंडो पे बेस्ड है और वो मूवी बेस्ड है एक नॉवेल पे जो रिलीज हुई थी 2018 में विद द सेम टाइटल। ये नॉवेल न्यूयॉर्क की वन ऑफ द बेस्ट सेलर में से एक बुक है। अगर आपने ये मूवी देखी हुई है या फिर ये नॉवेल पढ़ी हुई है तो आपके लिए इस वेब सीरीज में कुछ भी नया नहीं होगा। और पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर इस मूवी और वेब सीरीज को हम कंपेयर करें तो वेब सीरीज काफी बेहतरीन है, क्योंकि इस वेब सीरीज में काफी टर्न्स एंड ट्विस्ट्स है जो कि आपको अपने सीट से बांधे रखेगी। लिटरली मैंने ये वेब सीरीज स्टार्ट की थी शाम को 7 बजे और मैं इसे कंप्लीट करके ही रात को उठी थी। और अगर आपने ना ही ये मूवी देखी है और ना ही नॉवेल पढ़ी है तो आपके लिए ये वेब सीरीज मस्ट वॉच है। बात करते हैं इस वेब सीरीज के प्रोज की, तो सारे इवेंट्स एक दूसरे से काफी इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक भी फाइन डिटेल छोड़ दोगे तो शायद किसी अगले एपिसोड में उसको लिंक ना कर पाओ। और इस वेब सीरीज के सारे कैरेक्टर्स वेल पोर्ट्रेट है विद एप्रोप्रिएट एक्टिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ इवेंट्स आर आल्सो टू द पॉइंट। मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है जो कि एक डेप्थ स्टडी के बाद ही बनाई गई है। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द एक्टिंग एंड द कॉन्सेप्ट and the well execution of the web series। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स 25 to 26 के मिनट्स के होने के कारण आर नॉट सो लेंथी एंड परफेक्ट टू वॉच। अगर बात करें इस मूवी के एंडिंग की तो ये हमें लीड करते हैं इसके सीजन 2 पे। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। इसका टाइटल इतना लंबा है कि अगर आप इसे किसी को बताना भी चाहो तो शायद ही ये नाम ले पाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स योर फेवरेट सीरीज
या फिर विल यू रेकमेंड एनी वेब सीरीज, तो यू विल बी लाइक द वुमन और ओके मनी हाइस्ट, तो शायद आप अपना इंटरेस्ट भी चेंज कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी टाइम वेब सीरीज या मूवी इन सब की हाइप इसके नाम से भी चलती है। अब आते हैं इसके कैरेक्टर्स पे, उनमें हमें ज्यादा डेप्थ नहीं दिखाई देती क्योंकि हम उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, चाहे वो अपसेट हो या फिर ट्रॉमा में हो, हम लिटरली उनके लिए कुछ भी फील नहीं कर पाते क्योंकि इसका रन टाइम ही इतना कम है और ये एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे क्विकली जंप करती है, तो इससे हमें बोरियत तो नहीं होती लेकिन हम इसके कैरेक्टर्स से भी नहीं लिंक कर पाते। और ये वेब सीरीज एक डार्क कॉमेडी के जॉनर में आती है, लेकिन सच में कहूँ तो वो फनी इवेंट्स भी उतने फनी नहीं होते और उतनी हंसी नहीं आती है जितनी एक्सपेक्टेड है। हाँ, लेकिन जो इंसान फिलोसॉफी में है शायद वो इसकी डेप्थ को समझ सके। वेल, एडल्ट्स के लिए तो एक अच्छी बात है कि इसमें काफी एडल्ट सीन है, लेकिन ये वेब सीरीज फैमिली वेब सीरीज बिल्कुल नहीं है। आप इसे अपनी फैमिली या बच्चों के साथ नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, आप अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था, इसकी एंडिंग हमें होप्स देती है सीजन 2 की, लेकिन काफी हद तक ये हमें मिसलीड भी करती है क्योंकि इसकी एंडिंग से हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वेल गाइज, दिस वाज the review of my this web series, and please let me know if you liked it or not, and thank you so much for your suggestions, क्योंकि मैंने उन suggestions के हेल्प से ही ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। एंड सॉरी फॉर द लॉन्ग ब्रेक, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिव्यूज लाती रहूंगी और इसी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय।